लोगों के सारे जानवर बह गए, लोगों के घर में कोई फसल नहीं बचा। यदि 72 घंटा पहले सरकार इसकी इतला दी होती तो कम से कम जानवर और फसल तो बचता, घर नहीं बचता और कुछ बच्चे तो बचते हैं। तो ये सरकार, हम सरकार से जानना चाहेंगे, खुशहाल रास्तगी के बाद आपने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर इस बार बिहार में 7 बांध टूटी। 7 बांध जब टूटी तो सरकार नींद की गहरी नींद में दिल्ली में सोए हुए, विपक्ष दुबई में सोए हुए थे, बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही थी, जो विभागीय मंत्री हैं उसका सदस्यता अभियान चल रहा था और एक आदमी अरबों खरबों रुपया से दल बना रहे हैं। भैया, बिहार की 17 जिले की जनता, लगभग 30 लाख से ऊपर परिवार प्रभावित हुआ है। फसल बची ही नहीं किसी की, ना नभट्टा, ना किशनपुर, ना बीरपुर, ना भीमनगर, ना भपटियाही, ना सलखुआ, ना बख्तियारपुर। आप वही भी देख लें, ना रुपौली, ना आलमनगर, ना चौसा। हालात इतने बुरे हैं बायसी के, इस इलाके के। जब जमालपुर हम पहुंचे थे तो एनडीआरएफ की व्यवस्था नहीं थी रात। एनडीआरएफ आई तो तेल नहीं था। 3 दिनों तक लोग भूखे थे, 3 दिनों तक। कम्युनिटी किचन पप्पू यादव को चलाना पड़ा, शुरुआत करनी पड़ी वहां 3 जमालपुर किरतपुर के बीच में 3 कम्युनिटी किचन शुरुआत करनी। 20,000 लीटर पानी हमने कल अपने अध्यक्ष से भेजा। 20,000 लीटर। सुपौल में लगातार 9 देने पड़े खरीद के तुरंत। 9 लगभग 20,000 पैकेट सुपौल को कल बांटना पड़ा सूखा राशन। आज भी 2 से 3,000 पैकेट और पैकेट आ रहा है। अभी 2,000 पैकेट मैंने सूखा राशन अभी तुरंत यहाँ मैंने की। अभी भीतर में भी कम से कम ये स्थिति थी कि घर में कुछ नहीं था तो लगभग 50,000 रुपया एक परिवार को 1,000 रुपया मैंने अभी मदद की, जो भीतर के रास्ते में। हालात इतने बुरे हैं, ना तो भूसा, ना तो डॉक्टर, ना तो दवाई, ना तो सांप की व्यवस्था। उस त्रासदी के बाद जनता ने 2 क्विंटल अनाज, 2 क्विंटल गेहूं लेकर के अपने दर्द को भूल गए। और ये बांध वर्ल्ड बैंक से बनी, दोनों। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि भीमनगर और बीरपुर और भपटियाही के बीच में बांध और नदी इक्वल 1.5 हाथ की मात्र बराबरी में है और सीपेज गहरा है। हमें सरकार बताएंगे ना कि स्तर चौड़ा है नहीं, बांध ऊंचा है नहीं, सीपेज गहरा है, नदी ऊपर हो गया। अगली रणनीति क्या होगी आपकी? भैया, अब सदन में 20 दिनों में मैं 5 बार हाईडेम के मामले को, स्तर के मामले को पक्कीकरण और चौड़ीकरण करने के लिए, लंबा करने के लिए मैंने मामला उठाया। और इस बांध को दोनों पश्चिमी और पूर्वी तटबंध को मैंने हाइट बड़ा करने की मैंने कही कि आप हाइट को सबसे पहले ऊंचा कीजिए और स्तर को आप लंबा कीजिए और चौड़ा कीजिए। जब तक आप स्तर को लंबा चौड़ा नहीं करेंगे और बांध को ऊपर नहीं करेंगे और एक गाइड बांध आप नहीं देंगे, तब तक आप बांध को नहीं बचा सकते, आदमी नहीं बचा सकते। एक दूसरी चीज, भीमनगर बैरेज पर अब इतना गाद जम चुका है कि महाप्रलय होना तय है। इसलिए भीमनगर बैरेज को या तो नवीनीकरण करिए, या तो चौड़ीकरण करिए, या तो नया बैरेज बनाइए, तभी आप कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को बचा सकते हैं। यदि नया बैरेज नहीं बना और जिस तरीके से गाद जम गया है, 2.5 लाख क्यूब पानी लेने की क्षमता कोसी की नहीं रही और गंगा उफान पे रहता है। गंगा पहले से भरा हुआ रहता है क्योंकि फरक्का के भीतर गंगा ऊंची हो गई है। तो आप हमको बताइए कैसे बचाइएगा। एक दूसरी